हरे कृष्णा। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ में आज हम 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की कथा श्रवण करेंगे। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। इसका निर्माण यहाँ किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। एक समय की बात है, निर्विकार परब्रह्म से सगुण शिवजी रूप में भगवान ने अवतार लिया। शिवजी स्त्री और पुरुष दो रूपों में विभाजित हो गए। पुरुष तत्व का नाम शिव तथा स्त्री तत्व का नाम शक्ति हुआ। शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर स्त्री तथा पुरुष की रचना की, परंतु पुरुष तत्व जो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं और प्रकृति उनकी पत्नी अपने आप को बिना माता पिता के देखकर व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, तब तुम दोनों से परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रकृति और पुरुष को तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोश लंबे चौड़े पंचकोशी नामक सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर आकाश में स्थित हो गया। तब श्री हरि ने सृष्टि की कामना से कई वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान किया। इतने परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रकट हो गईं, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। यह देखकर श्री हरि आश्चर्यचकित रह गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर विष्णु जी के कान की एक मणि वहां गिर गई, जिससे उस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। जब उस श्वेत जल में पंचकोश नगरी डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। भगवान विष्णु वहीं शयनरत रहे। यही भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु की आज्ञा से अद्भुत सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर गर्भपाश में बंधे प्राणी मुझे कैसे प्राप्त करेंगे, इसलिए पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविलुप्त लिंग की स्थापना की है। प्रलय के समय भी काशी नगरी का विनाश नहीं होता है। उस समय भगवान शिव उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार हुआ काशी विश्वेश्वर का निर्माण, जो 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के नाम से प्रचलित है। हरे कृष्णा।